इस टॉपिक में हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट मैकेनिज्म, दूसरा पार्ट केमिकल रिएक्शंस, तीसरा पार्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैकेनिज्म की वीडियो अलग से है, वो आप अलग से देखेंगे। यहां पर हम फोकस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर पर। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने के लिए कौन सा ग्रुप फेमस है, कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। सिंपल सा आंसर है कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। कार्बोनिल ग्रुप के 2 कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कार्बोनिल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन है। कार्बोनिल ग्रुप को CO से दिखाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैकेनिज्म की वीडियो अलग से, यहां पर मैं केवल रिएक्शन पर फोकस करूंगा। तो ये आपके सामने कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, कार्बन पर पॉजिटिव होता है। O पर नेगेटिव क्यों होता है? बच्चा जानता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रखी है उसको अपनी तरफ पुल करता है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को अपनी तरफ पुल करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब कार्बन बेचारा रोएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किससे मांगेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस O पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या होगा, वो अभी हम रिएक्शन में देखने वाले हैं। इस तरह से हमने पढ़ा दिया बेसिक क्या है। अब टाइप ए, 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, टाइप ए, टाइप बी। यहां पर हम करेंगे टाइप ए, फिर नेक्स्ट कंटेंट में हम करेंगे टाइप बी, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर करेंगे। टाइप ए में आपके सामने क्या है? रिएजेंट है, प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर है। रिएजेंट क्या डाला हमने? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये देखिए HCN का नाम लिखा है, हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा रिएजेंट डाला NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा रिएजेंट डाला ROH मतलब एल्कोहल। चौथा रिएजेंट डाला इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपके सामने इथाइलिन ग्लाइकोल है, CH2OH। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी, ये रिएक्शन ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगी, और ये रिएक्शन भी ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होगी। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाइड्रोजन साइनाइड जब कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट का नाम है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन क्या है? प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये आपके सामने जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं साइनोहाइड्रीन। अब ये साइनोहाइड्रीन में ऊपर माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज का क्या होगा अभी मैं आंसर देने वाला हूं। अब अगला है NaHSO3, ये क्या देगा? BCC देगा। क्या देगा? BCC। देखिए ऊपर BCC के बारे में लिखा है, बाइसल्फाइड क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इसको हम ये भी कह सकते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये भी कह सकते हैं। तो जब भी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो बनेगा BCC। अब एल्कोहल क्या बनाएगा? हेमीएसिटल एंड एसिटल। हेमीएसिटल कब बनाएगा? जब एल्कोहल कार्बोनिल ग्रुप में कम डालेंगे। एसिटल कब बनाएगा? जब एसिटल हम कार्बोनिल ग्रुप में एल्कोहल डालेंगे ज्यादा। कार्बोनिल ग्रुप में एल्कोहल अगर ज्यादा डाल दिया तो एसिडल बनेगा, कार्बोनिल ग्रुप में एल्कोहल कम डाल दिया तो हेमीएसिडल बनेगा। मुद्दे की बात यही है, जब भी आप कार्बोनिल ग्रुप में एल्कोहल डालेंगे हेमीएसिडल बनेगा, एसिडल बनेगा। हेमीएसिडल तब बनेगा जब एल्कोहल कम डालेंगे, एसिडल तब बनेगा जब एल्कोहल ज्यादा डाल देंगे। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अगला इथाइलिन ग्लाइकोल, जब भी कार्बोनिल ग्रुप इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करेगा तो बनेगा कीटल बनेगा। तो कीटल एक कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम कीटल तब होगा, ये जो कंपाउंड है इसका नाम कीटल कब होगा? जब कार्बोनिल ग्रुप इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्ट करेगा। तो कुल मिला के बच्चों ये 4 रिएजेंट आपके सामने मेंशन है, चारों के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये भी मेंशन है। स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए और इसे देखिए। बेसिक यही है, कार्बन के आसपास 4 सिंगल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन के आसपास 4 सिंगल बॉन्ड है। अब बताइए कार्बन पर कौन गया? CN कहां से है? यहां से आया। CN कौन है? न्यूक्लियोफाइल, यहां पर आ गया। O पर माइनस था, उस माइनस पर कौन गया? H गया, OH बन गया, खत्म बात। O के माइनस की बात भी हो गई।
तो CN न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन के पास जाएगा, HO के पास चला जाएगा। इस तरह से ये कंपाउंड बना, इसका नाम साइनोहाइड्रीन है। कुछ नहीं करना, कार्बन के आसपास 4 सिंगल बॉन्ड डाल देना है, CN है और OH बन जाएगा, इसी को साइनोहाइड्रीन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर वही बात, H कहां जाएगा, O के पास, OH बन गया। देखिए बाकी SO3Na यहां चला गया, आप इसको SO3Na कह दीजिए, OSO2Na कह दीजिए, एक ही तो बात है, मिलकर ये SO3 तो है और क्या। अब आते हैं हेमी एसिडल पर आते हैं, फिर वही बात, OH यहां भी दिख रहा होगा आपको, HO के पास जाएगा, बाकी OR वो न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन के पास चला गया, सिंपल बात। OR OH को बोलेंगे हेमी एसिडल, OR को बोलेंगे एसिडल, दोनों तरफ OR एसिडल, एक तरफ OR एक तरफ OH, हेमी एसिडल। इस तरह से ये हेमी एसिडल एसिडल बन गया। बताया था मैंने, अगर अल्कोहल की अमाउंट कम होगी तो हेमी एसिडल बनेगा, अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा होगी तो एसिडल बनेगा। फिर आखिरी माता कीटल, ये देखिए आपके सामने कीटल। कीटल कैसे बनेगा, देखिए जरा कीटल की रिएक्शन को जरा ध्यान से देखते हैं। कीटल में क्या होगा, ये H, H2, इधर से ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो कार्बन के साथ इस तरह से साइक्लिक रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए O इधर भी O, इधर O इधर भी O, इधर CH2 इधर CH2, CH2 CH2, इस तरह से बच्चों जो ये साइक्लिक रिंग फॉर्म हुई है इसे कीटल बोलेंगे। इधर से H इधर से H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और यहां पर कीटल बन जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है, रिएजेंट याद रखने हैं, प्रोडक्ट याद रखने हैं, स्ट्रक्चर याद रखने हैं। अब एग्जांपल दे देते हैं बच्चों एक एक करके। पहला एग्जांपल है साइनोहाइड्रीन और मिथेनल। मिथेनल का बनाएंगे साइनोहाइड्रीन, सिंपल सा है। मिथेनल क्या होता है, SCHO कौन है, एल्डिहाइड, मिथेनल कहते हैं इसे। अब बताइए क्या करना है, आप इसे देखिए, CCNOH, ये देखिए CCNOH, कुछ नहीं करना, C में CN डाल देना, OH डाल देना, बाकी जो खाली बॉन्ड थे, ये जो खाली बॉन्ड है यहां कौन जाएगा, सिंपल HH, CO तो है ही आपके पास पहले से, देखिए CO तो है ही, बाकी क्या बचा, HH, इधर H इधर H, ये देखिए इधर H इधर H और बाकी CNOH, ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन बन गया मिथेनल का। कुछ नहीं करना, अगर वैसे देखा जाए तो H जाएगा O के पास, CN जाएगा C के पास, खत्म। और सिंपल देखें तो C के साथ CN, C के साथ OH और बाकी बचे ये दो बॉन्ड, यहां पर H यहां पर H, HH, हो गया आपका साइनोहाइड्रीन और मिथेनल। रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगी। बेस यहां पर क्या करता है, OH नेगेटिव H को ले लेता है, OH नेगेटिव कैटलाइज करता है रिएक्शन को, कैटलिस्ट के तौर पर यहां पर इस्तेमाल हुआ है। OH लेता है H को, CN नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल बाहर आ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल बनाने की ये प्रैक्टिस है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बनाएगा अच्छे से कौन, OH नेगेटिव। सिंपल रिएक्शन आपको आ गया समझ में, OH का काम भी आपको समझ आ गया कि OH डालेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, क्यों, H OH के साथ मिल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया। अब न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, सिंपल सी बात, ये हुई बात। अब बनाएंगे इथाइल एसिटल ऑफ इथेनल, एसिडल बनाना है, ये बनाना है। इससे पहले हम एसिडल बनाए, पहले हम बनाएंगे हेमी एसिटल। चलिए हेमी एसिटल हम फॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करना, इथाइल बनाना, इथाइल एसिटल बनाना, इथाइल एसिटल। अब बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए तो क्या करें, कंफ्यूज ना हो जाए तो आपने R डाल देना, R, ये देखिए दोनों तरफ यहां R डाल देना, यहां भी R यहां भी R। देखिए बेसिक तो वही है ना, OR OH हेमी एसिटल, OR OR एसिटल, ये बेसिक है। अब R में क्या करना, इथाइल डाल देना, इथाइल। व्हाट इज इथाइल, सब जानते हैं। इथाइल कौन होता है, C2H5। इथाइल कौन होता है, C2H5। इथाइल कौन होता है, C2H5। ये कर देना है। ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, वो डिमांड किसी कर रहा है, इथाइल ही कर रहा है। और ROH कौन होगा, यहां भी इथाइल डाल दीजिए, ये देखिए इथाइल डाल दिया, C2H5OH, इथेनॉल डाल देना है। तो जैसे ही इथेनॉल डाल देंगे तो क्या बनेगा हमारा, इथाइल हेमी एसिडल बनेगा और यहां बनेगा डाई इथाइल एसिटल बन जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं डाई इथाइल एसिटल। इस तरह से बच्चों आपने आपकी रिएक्शन पूरी हो गई। अच्छा, जिस कंपाउंड में डालना वो इथेनल है, सब जानते हैं कि ये इथेनल है। जैसे यहां पर क्या था, मिथेनल था, यहां पर हमने इथेनल लिया है। मिथेनल भी कार्बोनिल, इथेनल भी कार्बोनिल, एल्डिहाइड ऑफ कोर्स कार्बोनिल होगा। तो करना वही है बच्चों, ये जो R है इसमें इथाइल डाल देना है, यहां भी इथाइल यहां भी इथाइल, यही तो किया है और क्या किया। तो ये बना इथाइल हेमी एसिटल, ये बना डाई इथाइल एसिटल।
इस तरह से बच्चों रिएक्शन हो गई। तो बच्चों अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, CO तो हमें है ही पता, CO क्या है, बाकी क्या बचा, CH3H, यहां पर CH3 डाल दीजिए, यहां पर H डाल दीजिए, देखिए CH3H, वहां क्या डाला था HH, वो देखिए HH। CO को छोड़ के जो बचा वही है ये दोनों खाली बॉन्ड, CO को छोड़ के जो बचा वही खाली बॉन्ड। पहले क्या था, HH था, HH लगा दिया। अब कौन है, CH3H है, तो CH3H लगा दिया। तो बच्चों हमने हेमी एसिटल ही बना दिया, एसिटल भी बना दिया। तो अब करते हैं कुछ और एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है BCC ऑफ एसिडोफिनॉन। एसिडोफिनॉन क्या होता है, ये आपका एसिडोफिनॉन है, इसका हमें BCC फॉर्म करना है। तो कैसे बनाएंगे BCC, सिंपल है, ये देखिए C के साथ OH, C के साथ OSO2Na। ये कब आएगा, जब हम एसिडोफिनॉन को सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे। ये एसिडोफिनॉन, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और ये BCC। क्या करना है, C के साथ OH, C के साथ OSO2Na। बाकी C के साथ क्या क्या बचा, एक रिंग बची फिनाइल रिंग, वो यहां डाल दी, और एक CH3 हुआ वो यहां डाल दिया। जो भी CO के अलावा बचा वो इन बॉन्ड्स में आ जाएगा, CH3 फिनाइल रिंग और बाकी OSO2Na और OH। इसी को BCC कहते हैं। तो BCC कब बनता है, जब कार्बोनिल सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। अगला साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन में क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है, उस क्वाड्रिलेटरल में डबल बॉन्ड O डाल देना है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन, साइक्लिक रिंग है तो 4 कार्बन का साइक्लिक कीटोन है, साइक्लोब्यूटेनॉन। इसमें डाल देना SCN क्या देता है, साइनोहाइड्रिन देता है, सिंपल CNOH, इसी को साइनोहाइड्रिन कहते हैं। और पीछे एक बॉन्ड जो कि ऑलरेडी वहां साइक्लिक रिंग में मौजूद है, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। यही है बच्चों आपका क्या, साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। अगला कीटल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड होता है और इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। कीटल कब बनता है, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल रिएजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो यहां ड्राई HCl गैस डाल देंगे हम, सिंपल हो गया। कीटल बनाना तो बड़ा आसान है, OCH2, ये देखिए OCH2, एक साइक्लिक रिंग आ जाएगी, OCH2, देखिए वो आपकी रिंग आ गई साइक्लिक। मैंने बताया था आपको, ये H2 निकल जाता है, O के साथ निकल जाता है। जैसे O के साथ निकलेगा वो H2 क्या बचेगा, OCH2, OCH2, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। और बाकी H बचा, ये फिनाइल रिंग बची। आप इसको भले ही इस फॉर्म में लिखिए या C6H5 लिखिए, एक ही बात है। इस तरह बच्चों यहां पर कीटल बन गया। कुछ आपके लिए भी मैं यहां पर छोड़ देता हूं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। कीटल ऑफ एसीटोन, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ प्रोपेनल, BCC ऑफ एसिडोफिनॉन, साइनोहाइड्रिन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन में आप क्या करेंगे, सिंपल एक साइक्लिक रिंग डाल देंगे और यहां पर डबल बॉन्ड O डाल देंगे, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉन होगा। और इससे क्या बनाना, साइनोहाइड्रिन फॉर्म करना है।